दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 जुलाई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी अपडेट और ख़ास सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों बड़ी अपडेट सुनाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब साथी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और मेरा व्हाट्सअप मोबाइल नंबर नोट कर लें तमाम साथी 7827581213। दूसरा नंबर नोट करें 9560479048। इन दोनों नंबरों पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल करके अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन अनावश्यक फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, अनावश्यक व्हाट्सएप मैसेज नहीं डालेंगे, चूँकि इतना समय नहीं होता है कि इतने लोगों को पर्सनल पर अपडेट दी जा सके या उन्हें और बातें बताई जा सकें। आप सब तक मेरी बात पहुँचे, आपकी समस्या देश के राज्यों के शासन और प्रशासन तक पहुँचे, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिखते हैं, तो वहाँ तमाम तरह की सूचनाएं और जानकारियाँ हम देते रहते हैं। इसलिए तमाम साथी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लेंगे, फेसबुक पर आईडी है मेरी मदन लाल आज़ाद के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उनमें मेरा नंबर ऐड कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा संदेश पहुंच सके। हम एक बड़ा आंदोलन, बड़ी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देकर देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि सहारा इंडिया परिवार से जुड़ी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और जो मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है सहारा इंडिया परिवार से जुड़ी हुई, उसके खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की तहरीर के अनुसार ज़िला करौली के थाना हिंडौन सिटी राजस्थान में FIR नंबर 251 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उम्मीद ये है, चूँकि वो बर्ड्स एक्ट की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें बहुत सारी तमाम डिटेल्स जानकारी दी गई हैं, इन ठगों के विषय में तमाम तरह की डिमांड्स की गई हैं। तो उम्मीद ये है कि अब जल्दी से जल्दी सहारा इंडिया परिवार से जुड़ा हुआ प्रत्येक ठग जेल के सींखचों के पीछे कैद होगा। दोस्तों जिस सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ बहुत सारे राज्यों में बर्ड्स एक्ट की तहरीरों पर FIR दर्ज नहीं हो रही थी, ये एक अच्छी शुरुआत है कि हिंडौन सिटी की कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज हो गया है और निश्चित रूप से इस पर कानूनी कार्रवाई आरंभ होगी और ये जो ठग खुले घूम रहे हैं ये सब जेल जाएंगे और आप सबका भुगतान बर्ड्स एक्ट की धाराओं के तहत 180 वर्किंग डे में सुनिश्चित होगा। दूसरी खबर दोस्तों बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम से जुड़ी हुई है। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का एडिशनल डायरेक्टर GIPL का ललित, उसकी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को मेरठ में सीज कर लिया गया है। और मैं जैसा पहले भी बताता रहा हूँ कि लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी हैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में। इसी प्रकार से हेलो टैक्सी स्कैम में 6-7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज हुई हैं। PACL की आपको पता है लगभग 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है और तमाम स्कैम्स में भी प्रॉपर्टीज सीज हो रही हैं, इंक्लूडिंग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, हलधर, ट्रिनिटी,
कर्म भूमि, कल्पतरु, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, हमारा वाहन, हमारी सवारी, जीसीए, रामेल, प्रयाग, श्योरगेन और बहुत सारी ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को कोई ना कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी सीज करती रहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 10-20 साल से ये सारी सीज प्रॉपर्टीज़, चाहे वो चल हो या अचल हो, वो सब सरकार के पास ही जमा हैं। वो जमाकर्ताओं का भुगतान अभी तक हो नहीं पा रहा है दोस्तों। और उसका बड़ा कारण मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ कि उसका बड़ा कारण कोई कानून इस तरह का नहीं होना था जो कि टाइम बाउंड हो, सरकार को बाउंड करता हो कि सरकार इतने दिन के अंदर अंदर ठगी पीड़ितों की डूबी हुई जमा राशि को वापस करेगी। लेकिन दोस्तों, अब देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में बट्स एक्ट के तहत अथॉरिटी बन चुकी हैं। हमने बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ितों के, हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ितों के और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्कैम के पीड़ितों के भुगतान के दावे दिल्ली के सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष दाखिल करने आरंभ कर दिए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि दिल्ली में जो सबसे पहला मुकदमा बट्स एक्ट 2019 तहत के दर्ज हुआ ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसमें स्वयं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने बट्स एक्ट अथॉरिटी को लेटर लिख करके सूचना दी और उन्हें कहा कि आप क्लेम एक्सेप्ट करें लोगों के। उस ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक भी जमाकर्ता पीड़ित अभी 10-12 दिन में एक भी क्लेम फाइल दिल्ली में नहीं कर पाया है। दोस्तों, मैं दिल्ली से बाहर के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड और आपका क्या बोलते हैं ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, PACL, ब्लू फॉक्स मोशन, यानी कि जिन कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं, वो साथ ही दिल्ली के जो डिविजनल कमिश्नर हैं दिल्ली सरकार के, वो चूँकि सक्षम प्राधिकारी हैं और उनके सहायक सक्षम प्राधिकारी दिल्ली के तमाम DCs को अपॉइंट किया गया है। तो बाहर के लोग भी अपने भुगतान के दावे दिल्ली के मंडल आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5 सामनाथ मार्ग, दिल्ली 54 के यहाँ रजिस्टर्ड डाक से या स्वयं आकर के दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, हंसी नहीं है। ये पार्लियामेंट्री एक्ट है जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकायदा राष्ट्रपति ने इसके लिए अध्यादेश जारी किया था, फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ, रूल्स नोटिफाइड हुए हैं। तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखित में सूचित किया है कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में बट्स एक्ट को लागू कर दिया है और उसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने रूल्स तय कर दिए हैं। हालांकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट का ये सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट को देना फेक है, झूठा है, ऐसा नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने वास्तव में कर भी दिया है। जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, केरल है, कर्नाटका है और भी कई राज्य हैं, दिल्ली है स्वयं। लेकिन पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और जी आपका क्या बोलते हैं झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, हिमाचल में अभी तक जो बट्स एक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं, वो बट्स एक्ट के तहत दावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में बट्स एक्ट के तहत अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं की जा रही हैं। अधिकारियों को ही नहीं पता, जो बट्स एक्ट की अथॉरिटी अपॉइंट की गई हैं उन्हें खुद नहीं पता, थानों में पुलिस अधिकारियों को नहीं पता कि बट्स एक्ट होता क्या है। तो इसे बताने के लिए आप सबका जागरूक होना ज़रूरी है दोस्तों। हम 3-4 दिन से लगातार तमाम राज्य सरकारों से, सेंट्रल से खतों किताबत कर रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें सूचना भेज रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि इन राज्यों में बट्स एक्ट का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिन सरकारों ने झूठी सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है कि हमने बट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने राज्य में, उनके खिलाफ भी एक्शन लें।
कि झूठी सूचना किस तरह से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, देश के साथ झूठ क्यों बोला। खासतौर से यूपी में दोस्तों, सितंबर 2021 में यूपी सरकार ने बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्विटर के द्वारा और बहुत सारी चीज़ें की कि उन्होंने बर्ड्स एक्ट को लागू कर दिया है। लेकिन वहाँ के एक भी डिविजनल कमिश्नर को, डीएम को, पुलिस अधिकारी को ये नहीं पता कि बर्ड्स एक्ट होता क्या है, उसमें सक्षम प्राधिकारी कौन है, उन्हें करना क्या है। तो ऐसी भयावह स्थितियाँ हैं, दुखद स्थितियाँ हैं, हंसी भी आती है कई बार। लेकिन दोस्तों आप लोग जागरूक हो जाएंगे सब, तो तमाम राज्यों को बर्ड्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे आपकी शिकायतों पर। तमाम राज्यों को आपका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा, ये तय है। उत्तराखंड में चूँकि हमारे शास्त्री जी ने, लक्ष्मी जी ने और सुमन जी ने, मुकेश जी ने बहुत मेहनत की है, तो उत्तराखंड में भी अभी कोतवाली कोटद्वार में पीएसीएल के खिलाफ बर्ड्स एक्ट के तहत उन्होंने एफआईआर को एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे शास्त्री जी ने बहुत लंबी चौड़ी तहरीर बना करके वहाँ दी, उसको रिसीव किया, बाकायदा वो अखबारों में भी आई है। सहारा इंडिया के खिलाफ एक मुकदमा फाइल हुआ है पिथौरागढ़ में, और भी कई सारी कंपनियों के खिलाफ हुए हैं। निश्चित रूप से ये सारे मुकदमे दर्ज होंगे, थोड़ा सा लड़ने की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, और तमाम पीड़ितों का पैसा उनको वापस मिलेगा। आपको किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग आज भी बहका रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो उस भ्रम के जंजाल को तोड़ना है, उस बहकावे से बाहर निकलना है, और ये आपकी सतत जागरूकता से होगा, आपकी एकता से होगा, आपके संगठन से होगा। आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, अगर आपके राज्य में कोई अथॉरिटी या पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, बर्ड्स एक्ट के तहत आपके भुगतान के दावों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन वही है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी साथी हमारी व्यक्तिगत सहायता चाहते हैं वो हमारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन या फिर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की मेंबरशिप लें। चूँकि बिना फीस दिए हम इतने लोगों का काम मुफ्त में नहीं कर पाएंगे, ये मैं बार बार आप सब लोगों को कहता हूँ, बताता हूँ। और दोस्तों वैसे भी चूँकि 31 जुलाई 2022 को हम एक राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, और वो तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए है। कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, सहारा इंडिया या पल्स या राधा माधव के लोगों का हो। वो देश के जितने भी ठगी पीड़ित हैं, चाहे किसी ने भी उनको ठगा है, उन सबके हित के लिए है। बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए है। आपका धन 180 कार्य दिवस में आपको घर बैठे वापस दिलाने के लिए है दोस्तों। तो ये कार्यक्रम यदि सफल होता है, आप लाखों की तादाद में 31 जुलाई 2010 को संसद सत्याग्रह जंतर मंतर नई दिल्ली पर आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका डूबी हुई रकम का भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए आप तमाम साथियों को आना चाहिए। और चूँकि बड़ा आंदोलन है, बड़ा कार्यक्रम है, दिन रात इसमें लगना पड़ेगा, बहुत सारे संसाधन इसमें झोंकने पड़ेंगे कार्यक्रम की सफलता के लिए, आपके भुगतान के लिए। तो वैसे भी आप तमाम लोगों को, हमारे संगठन को तन से, मन से, धन से सहयोग करना चाहिए। इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करानी चाहिए, चूँकि ये आप सबके लिए है। हम किसी को बहका नहीं रहे, फुसला नहीं रहे, कोई झांसा नहीं दे रहे। आप सब देख रहे हैं कि हम कितने लंबे समय से लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, राज्यों के चीफ मिनिस्टर से, अन्य अथॉरिटीज़ से लगातार कहीं ना कहीं डेली का हमारा काम है कि हम आंदोलनरत रहते हैं, खतों किताबत करते हैं। आपकी समस्या के सरल समाधान का मार्ग हमने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में बनवाया है। चूँकि इससे पहले कोई कानून नहीं था जो टाइम बाउंड हो, आपके पैसे के लिए। आप सबका अनुभव है, चाहे वो पीएसीएल का मैटर हो, सहारा इंडिया का हो, विश्वामित्र का हो, समृद्धा जीवन का हो, चाहे वो आदर्श का हो, चाहे वो कुबेर का हो, जेवीजी का हो, पीजीएफ का हो। बहुत सारे मामले हैं जो 20 साल से लंबित हैं। न कोई लिक्विडेटर भुगतान कर रहा है, न सेबी भुगतान कर रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी दोस्तों। तो अब जब बर्ड्स एक्ट बन गया है तो इसका लाभ उठाइए। इतनी सुस्ती, इतनी उदासी ठीक नहीं है दोस्तों। बमुश्किल 100 क्लेम फाइल हुए हैं अभी तक। कहाँ लोग अल्लाह मचाते थे कि साहब क्लेम फाइल नहीं हो रहे, हमारा पैसा वापस नहीं मिल रहा। जब एक मार्ग बन गया है पैसा वापस मिलने का, तो आप उस मार्ग पर चल नहीं रहे। ठगों के और ठगों के दलालों के बहकावे में आकर, झांसे में आकर आप दिशा भ्रमित हो गए हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं, और जो एक मार्ग है, सरल मार्ग है आपके धन की वापसी का, उस पर चल नहीं रहे हो दोस्तों। उस मार्ग पर नहीं चलोगे
तो संसार की कोई भी ताकत आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको वापस नहीं करवा पाएगी। ये निश्चित है, इस बात को तमाम साथी ध्यान से सुन लें, चाहे वो PACL वाले हों, चाहे सहारा इंडिया वाले हों, चाहे कोई भी हों। कुछ लोगों को केवल राजनीति करनी है, नेतागिरी करनी है, आपके ऊपर उन्हें अपनी राजनीति को स्थापित करना है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई नेतागिरी नहीं करनी है। हमारा लक्ष्य आपकी मेहनत की जमा राशि को आपको जल्दी से जल्दी वापस कराना है। इसलिए हम सरल और सपाट और सीधे लहजे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमारी बातें बुरी भी लग जाती हैं, तो लगती रहें दोस्तों, 2 रोटी अपने घर फालतू खाना, लेकिन हम बोलेंगे सच ही, सच की ही लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है आप सबका भुगतान सुनिश्चित करना और प्रत्येक ठग को दंडित करना। हम इन दोनों बातों को लेकर चलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ठगों को दंड दिलाने से क्या मतलब है, हमें तो हमारा भुगतान चाहिए। दोस्तों ये संभव नहीं है। जब तक ठग खुली हवा में सांस लेंगे, आपका किसी का एक पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तमाम ठग जेलों के अंदर होंगे। WATS एक्ट के माध्यम से सरकार के सक्षम प्राधिकरण आपका भुगतान करेंगे। यही कानून है, यही नियम है, यही नियति भी है। इसलिए इसी मार्ग पर चलो, ठगों से मोह मत करो, तमाम ठगों को दंडित कराने की बात करो। कोई ठग खुली हवा में सांस ना ले सके और किसी भी व्यक्ति की फूटी कौड़ी को भी कोई ठग या सरकारी एजेंसी हड़प ना सके। दोस्तों आप सबका स्वागत है 31 जुलाई 2022 के संसद सत्याग्रह में सुबह 11 बजे। आप सब लोग पधारिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बमुश्किल 10 मिनट का पैदल रास्ता है। आप ट्रेनों से आएंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरिए और वहाँ से सीधे जंतर मंतर आइए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सरकारी एजेंसी सक्रिय हैं। आपके धन की वापसी में अब कोई विलंब नहीं है, केवल आपके जागने की देर है दोस्तों। और आज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे आप सबके साथ लगातार फेसबुक पर लाइव होकर की चर्चा करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपका स्वागत है। फेसबुक का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, हमारी मेल ID होगी। आप अपनी समस्या, अपने सुझाव हमें लिखित में वहाँ दे सकते हैं। इस वीडियो संदेश के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी समस्या और सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।